Hey everyone, in today's video we are going to see one more video of English. So last वीडियो में हमने देखा था आर बॉडी। इसके पहले भी एक चैप्टर देख चुके हैं। ये हमने नया एक मैंने नए बुक से मैंने स्टार्ट किया है। ऑलरेडी बेसिक्स ऑफ इंग्लिश वाला प्लेलिस्ट जो है उसमें आप चेक करोगे तो कई सारे बुक्स को मैंने बता दिया है पूरा फर्स्ट चैप्टर टू एंड तक। ये नया एक बुक है जो कि फर्स्ट स्टैंडर्ड का ही है। आप देख सकते हो, उसे कमेंट्स आते हैं कि आप कौन से बुक से पढ़ाते हो, तो मैंने हर बुक के कवर दिखा दिए। ये फर्स्ट स्टैंडर्ड का बुक है, महाराष्ट्र बोर्ड का। आई डोंट नो कि अभी ये चलता है, मिलेगा कि नहीं, बट ये फर्स्ट स्टैंडर्ड की बुक है। जब भी चलता था तो मेरे पास था, ओके, तभी का रखा हुआ था। तो अभी जब भी मुझे कमेंट्स आए कि फर्स्ट स्टैंडर्ड की बुक से पढ़ाइए, तो ये लेवल होता है, यानी कि इतने छोटे छोटे वर्ड्स सेंटेंसेस होते हैं जो कि हम फर्स्ट स्टैंडर्ड के बच्चों को सिखाते हैं इस तरीके से पिक्चर्स के थ्रू, ताकि उनको हिंदी में इसे याद करने की ज़रूरत ना पड़े। वो इसे चित्र में देख देख के समझे कि इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं। अब ईयर, ईयर यानी कान, आई, आई यानी आँख, उनको समझाने की ज़रूरत नहीं हुई। क्यों? क्योंकि वो देख सकते हैं कि आई, आँख ये दिख रहा है, उसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में, दैट्स इट। इसी तरीके से आपको भी लर्न करना है। बट फिर भी मैं हिंदी के वर्ड्स लिख दूंगी, बट आपको कैसे आप अपनी प्रैक्टिस करनी है इसी तरीके से। मोस्ट ऑफ थिंग्स आपको इंग्लिश में ही बोलने हैं, हिंदी में भी मैं आपको बताती भी हूँ कि किस तरीके से आपको हिंदी के सेंटेंसेस में भी कैसे आपको इंग्लिश के वर्ड्स यूज़ करने हैं, कैसे इंक्लूड करने हैं, मोस्ट ऑफ इंग्लिश वर्ड्स कैसे यूज़ करने हैं, ये सारी चीज़ें, सारी ट्रिक मैं आपको बताती हूँ। कुछ कमेंट्स मुझे आते हैं कि हिंदी रीडिंग बताइए। तो हिंदी रीडिंग जब मैं आपको एक एक वर्ड समझाती हूँ तो हिंदी रीडिंग वहाँ से हो जाती है, और वहाँ पे फिर उसके बाद मैं आपको उन वर्ड्स की मीनिंग लिखवाती हूँ, बताती हूँ, समझाती हूँ। देन ग्रामर के रूल्स, सेंटेंस स्ट्रक्चर, सेंटेंस को भी एक्सप्लेन करती हूँ। अगर इसके अलावा आपको चाहिए कि हिंद इंग्लिश रीडिंग एकदम से बेसिक से सिखाया जाए, कि अगर रीडिंग भी जिसको नहीं आ रही है, सो उसके लिए तो फिर अलग से ही वीडियो बनाना पड़ेगा। पूरा ABCD से अगर हम सोचें तो उससे सिखाना पड़ेगा कि किस तरीके से आपको किस वर्ड को कैसे इंग्लिश में हम पढ़ सकते हैं, उसके जो ट्रिक्स हैं, जो तरीके हैं, वो फिर अलग से वीडियोज़ बनेंगे। उसके लिए प्लेलिस्ट भी अलग से बनेगा। इफ़ यू वॉन्ट्स दिस काइंड ऑफ वीडियो, सो जस्ट डू कॉमेंट इन कॉमेंट सेक्शन, देन आई विल मेक वीडियोज़ लाइक दिस। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट। सो लास्ट वीडियो में हमने ये सारी चीज़ें देखी थी। उसी चैप्टर का जो रिमेनिंग पार्ट है हमारा, वो यहाँ से स्टार्ट होता है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि वहाँ पे हमने मेन बॉडी पार्ट्स देखे। अभी जो जैसे फेस बोला, फेस में कई सारे हमारे बॉडी पार्ट्स आ गए। ठीक है, फेस बोल दिया तो ये पूरा फेस हो गया, बट इस फेस में भी कई सारे बॉडी पार्ट्स हैं, उनके बारे में भी यहाँ पे चित्र दिया गया है, तो वो आपको पढ़ना है। प्लस आपको यहाँ पे बॉडी पार्ट्स के नेम भी पता चल जाएंगे, ग्रामर के रूल्स भी पता चल जाएंगे, करेक्ट प्रोनाउंसिएशन यानी किस वर्ड को क्या बोलना है वो भी आप समझ जाओगे, और सेंटेंस कैसे बनाना है, या फिर कोई बोल रहा है तो आप कैसे समझोगे, लिखा हुआ है तो आप कैसे समझोगे, और खुद आपको बोलना है तो आप कैसे समझोगे। ये सारी चीज़ें हम एक वीडियो में समझने वाले हैं। तो सारे ही वीडियोस बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कोई भी वीडियो देखो, ऐसा नहीं कि आप ये वीडियो देखोगे तो पहले ये वीडियो, सीक्वेंस वाइज नहीं है। आपको हर एक वीडियो में हर एक चैप्टर्स अलग अलग दिखेंगे, कोई एक दूसरे से रिलेटेड नहीं है। हाँ, एक ट्राई कीजिए, एक आप कि पहले आप बेसिक्स ऑफ इंग्लिश वाले वीडियोज़ देखिए, जिनका बेसिक क्लियर हो जाए, फिर आप स्टोरीज़ वाले वीडियोज़ देखिए। क्योंकि वीडियोज़ जो हैं स्टोरीज़ वाले, वो थोड़े हार्ड मिलेंगे आपको, क्योंकि वहाँ पे आपको इंग्लिश वर्ड्स ज़्यादा हार्ड मिलेंगे, ग्रामर के रूल्स ज़्यादा मिलेंगे आपको, सेंटेंसेस जो आपको लॉन्ग मिलेंगे। सो थोड़ा सा समझना डिफ़िकल्ट होता है। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू वॉच विच वीडियोज़, बेसिक्स वीडियोज़। ओके, लेट्स स्टार्ट नाउ। अगर मुझे बोलना हुआ कि मेरे फेस के कई सारे पार्ट्स हैं, सो हाउ विल आई से माई फेस हैज़ मेनी पार्ट्स टू। अब इसे मुझे पार्ट्स नहीं बोलना है, पार्ट्स नहीं, ठीक है, पार्ट्स। माई फेस, मेरे फेस यानी मेरे चेहरे, चेहरे के। अब ये हैज़ जो है ना, है होगा। कभी भी आपको ऐसे सब्जेक्ट यानी कर्ता के बाद हैज़ हैव दिखाई दे, उसके बाद आपको वर्ब में थर्ड फॉर्म लिखा हुआ नहीं दिखाई दे, तो समझिए ये पोजेशन दिखा रहा है, कि कुछ दिखा रहा है कि आपके पास या मेरे पास, उसके पास कुछ है, पोजेशन दिखा रहा है। जैसे मैंने बोला आई हैव अ पेन, ओके, आई हैव बुक, तो मैंने बोला कि मेरे पास बुक है, मेरे पास पेन है। यू हैव पेंसिल, यू हैव अ पेंसिल, तुम्हारे पास एक पेंसिल है। इसका क्या रूल है? मैंने बोला यू हैव, आई हैव, लेकिन माई फेस के साथ हैज़ यूज़ किया है। मतलब तो वही बन रहा है कि पास है, रखता है, रखते हैं, या होता है, लेकिन किसके साथ में हैज़ हैव आएगा, वो मैंने लास्ट वीडियो में समझाया था कि अगर आपका सब्जेक्ट यानी करता है ही शी, इट सिंगुलर, then we will use has. And if subject is I, we, you, they and plural,
यानी बहुवचन, देन वी विल यूज़ व्हाट, हैव, पोजेशन दिखाने के लिए। दो जगह, एक जगह पे यहाँ पे यूज़ होता है और एक जगह पे हैज़ हैव होगा यूज़ आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, लेकिन वहाँ पे आपको वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज़ होगा। वो भी मैंने हर वीडियो में समझाया हुआ। आप डेली एक एक वीडियो देखिए तो सही, आपको कितनी सारी चीज़ें समझने और सीखने को मिलेंगी। फिर एक हफ्ते के बाद आप मुझे कमेंट बताइए कि आपकी इंग्लिश कितनी इंप्रूव हुई, क्या आपको फ़ायदा मिल रहा है, तो मुझे भी पता चलेगा। माई फेस हैज़ मेनी यानी कई, पार्ट्स यानी भाग। अब जब मेनी है, एक पार्ट्स तो है नहीं, एक पार्ट तो है नहीं, मेनी है, इसीलिए पार्ट नहीं पार्ट्स। टू यानी भी, यानी मेरे चेहरे के भी कई पार्ट्स हैं, यानी मेरे फेस के भी कई पार्ट्स हैं। मैंने फेस पार्ट्स दोनों को इंग्लिश में ही बोल दिया, और किस तरीके से इंग्लिश में यूज़ करना है आपको ये सारी चीज़ें समझ में आनी चाहिए। इट हैज़ 2 eyes, 1 nose, 2 ears, and a mouth having teeth and a tongue within. थोड़ा सा लॉन्ग सेंटेंस है बट इट्स ओके, समझते हैं। इट हैज़, इसमें है, किसकी बात कर रहे हैं, फेस के। माई फेस हैज़ मेनी पार्ट्स टू, मेरे फेस में कई पार्ट्स हैं। इट हैज़, इसमें है, क्या क्या पार्ट्स हैं, इट यानी इसमें या इसके, हैज़ यानी है, टू यानी टू आइज, टू आइज, वन, टू आइज, वन, अगर एक आँख की बात करते तो वन आई, तो ये एस नहीं होता। दो बोल दिया तो प्लूरल हो गया बहुवचन, एक बोलते तो सिंगुलर, जो मैं आपको हमेशा समझाती हूँ, सिंगुलर प्लूरल यही है। एक वचन एक की बात करें तो सिंगुलर, तो यहाँ पे होता आई, बट दो बोल दिया तो आइज। वन नोज, तो टू आइज, दो आँखें, वन नोज यानी नाक, टू ईयर्स, एक बोलते वन ईयर बोलते तो एक कान, तब होता ईयर, ईयर, लेकिन दो हैं तो ईयर्स, ईयर्स, टू ईयर्स एंड अ माउथ, ईयर्स यानी कान, एंड यानी और, एक, माउथ यानी मुंह। हैविंग यानी माउथ में है। टिथ यानी दांत। अब समझिए, एक दांत तो है नहीं, अगर हम एक बात की बोल रहे, एक दांत की बात करें तो ट्रुथ होगा, लेकिन जब हम प्लूरल बोलते हैं यानी, तो वो ट्रुथ्स नहीं होगा। अगर मैंने एक से ज़्यादा दांत की बात करी तो ट्रुथ्स नहीं होगा, क्या हो जाएगा, टिथ। ये एक वचन है सिंगुलर, ये बहुवचन है प्लूरल, स्पेलिंग चेंज हो जाएगी, ट्रुथ्स नहीं हो जाएगा। जैसे यहाँ पे एस आ गया, यहाँ पे एस आ गया, ऐसा यहाँ पे एस नहीं आ जाएगा, टिथ हो जाएगा, कई सारे दांत की बात कर रहे हैं तो। एंड और अ, एक, टंग यानी जीभ, विदीन यानी इसमें। सो क्या क्या है, इट हैज़ 2 eyes, 1 nose, 2 ears and a mouth having teeth and a tongue within. अब आप देखो, जब आपको एक एक वर्ड का मतलब समझ में आ गया ना, तो आप समझ गए होंगे कि ये सेंटेंस क्या कहना चाहता है, राइट। सो अब क्या इस सेंटेंस को हिंदी में ट्रांसलेट करने की ज़रूरत है, आंसर इज़ नो। यू हैव टू अंडरस्टैंड लाइक दिस, okay. If you can understand each and every word's meaning, then you can understand whole sentence, okay. सो जब यहाँ पे हमें एक एक वर्ड का मतलब पता चलेगा तो हमें समझ में आ ही गया कि अच्छा इसका मतलब क्या है। तो इसमें कैसे बोलेंगे हिंदी में, इसमें दो आँखें, एक नाक, दो कान और एक मुंह है, जिसमें हैविंग यानी जिसमें है, जिसमें दांत हैं और एक जीभ भी इसके अंदर है। इसमें यानी इसके अंदर, माउथ में क्या क्या है, माउथ हैविंग, माउथ में है, टिथ माउथ के अंदर है, क्या टिथ, विदीन का मतलब यहाँ पे हो जाएगा अंदर, विदीन, टंग विदीन यानी माउथ के अंदर टिथ है और टंग है। माई फेस ऑल्सो हैज़ 2 चिक्स, माई फेस वही सेम चीज़, मेरे चेहरे, ऑल्सो का भी मतलब भी है, ठीक है। ये टू अक्सर आप देखोगे लास्ट में यूज़ होता है और ऑल्सो हम बीच में भी यूज़ करते हैं। माई फेस, मेरे फेस में भी है, हैज़ यानी है, 2 चिक्स, एक चिक की बात करें तो चिक, दो की बात करेंगे तो चिक्स यानी गाल, 2 चिक्स। माई फेस ऑल्सो हैज़ 2 चिक्स, यानी मेरे फेस में है दो गाल भी, यानी मेरे फेस में दो गाल भी हैं। 1 चिन,
चिन, ये जो पार्ट है देखो यहाँ पे दिखा हुआ है, ये जो पार्ट है ये वाला, ये फेस का ये वाला पार्ट, इसको क्या बोलते हैं? चिन। तो चिन यानी ठुड्डी, ठुड्डी। एन यानी और, वन यानी एक, फोरहेड, फोरहेड यानी देखिए ये जो हमारा पार्ट होता है ना, ये पूरा पार्ट माथा, तो फोरहेड यानी माथा या माथ या ललाट जो बोले। सो मेरे फेस में दो चिक्स भी हैं, एक चिन और एक फोरहेड भी है, ठीक है। ऑल्सो यूज़ कर लिया, तो मैं भी यहाँ पे भी यूज़ कर सकती हूँ, यहाँ पे भी यूज़ कर सकती हूँ। नॉर्मली मैं ऐसे भी बोल सकती हूँ, मेरे फेस में 2 चिक्स, 1 चिन एंड 1 फोरहेड भी है। इंग्लिश में सब बोलिए, मेरे फेस में 2 चिक्स, 1 चिन एंड 1 फोरहेड भी है। माई हेड हैज़ हेयर ऑन इट, माई हेड मेरे सिर पे, हैज़ यानी दिखा रहा है वापस से पोजेशन कि मेरे सिर पे हैं, हेयर यानी बाल, ऑन यानी पर, ठीक है, इट ऑन इट यानी इस पर, मेरे हेड पर बाल भी हैं। अब एक चीज़ ध्यान दीजिए, आप सोच रहे होंगे कि एक बाल हो तो हेयर बोले, बहुत सारे बाल हैं तो हेयर्स बोले, आंसर इज़ नो। आपको बाल कभी प्लूरल नहीं हो, हम उसको हेयर ही बोलते हैं, हेयर। माई हेड हैज़ हेयर ऑन इट, मेरे सर पर बाल भी हैं, मेरे सर पर बाल हैं। नाउ माई नेक जॉइंस द हेड टू द रेस्ट ऑफ माई बॉडी, ओके। माई नेक यानी मेरे गर्दन या मेरी गर्दन, जॉइंस यानी जोड़ती है, द हेड सिर को, टू द रेस्ट ऑफ माई बॉडी, टू द रेस्ट यानी सभी, टू द रेस्ट ऑफ माई बॉडी, बॉडी यानी शरीर, मेरे हेड टू द रेस्ट ऑफ माई बॉडी यानी सर से रेस्ट ऑफ, रेस्ट ऑफ यानी सर को तो छोड़ो, सर से रेस्ट ऑफ बॉडी यानी सर से पूरे बॉडी को जोड़ती है, रेस्ट ऑफ माई बॉडी यानी पूरे शरीर को। माई नेक जॉइंस यानी अभी देखिए यहाँ पे ये सिंगुलर है, एक वचन है, तो यहाँ पे ये ताय तिये का सेंस बना रही है, जॉइंस यानी ये प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस है, सब्जेक्ट आया, करता आया, तुरंत तुरंत बाद वर्ब आया, वर्ब में एस या ई एस ऐड किया हुआ है। सो इसका क्या रूल है कि जब आपका है ही प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में, अगर सब्जेक्ट आपका ही, शी, इट सिंगुलर यानी एक वचन है, तो वर्ब में एस या ई एस ऐड होता है। वहीं अगर पे आई, वी, यू, दे एंड प्लूरल यानी बहुवचन है, तो वर्ब में एस या ई एस ऐड नहीं करते। तो यहाँ पे ये एक वचन है, सिंगुलर है, इसीलिए वर्ब में एस जोड़ा हुआ है। मीनिंग तो वही आएगा, ता है ते है, ठीक है। प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का रूल ही वही है कि ता है ती है के सेंस में जाएगा। माई नेक जॉइंस, अगर यहाँ पे होता हिज नेक जॉइंस तब भी वही था, ठीक है। योर नेक जॉइंस तभी भी वही होता। सो मेरी गर्दन जोड़ती है द हेड सिर को, टू द रेस्ट ऑफ माई बॉडी यानी टू यानी से, द रेस्ट ऑफ बॉडी पूरे शरीर को, मेरी गर्दन यानी मेरी गर्दन जोड़ती है सिर से पूरे शरीर को, मेरे पूरे शरीर को सिर से, ये गर्दन ही तो जोड़ती ना, गर्दन ही सिर को भी और पूरे शरीर को भी जोड़ती है। बिलो द नेक, बिलो यानी नीचे, द नेक यानी गर्दन से नीचे, आर यानी है क्या क्या, द चेस्ट यानी छाती, द बेली, बेली यानी ये पार्ट हमारा पेट, एंड बैक, बैक यानी पीठ। तो बिलो द नेक गर्दन के नीचे क्या क्या है, अब कई सारे हैं ना, चेस्ट, बेली, बैक, यानी एक से ज़्यादा चीज़ें ऐड कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे आर आया। एक चीज़ होता तो ईज आता, ठीक है, बट यहाँ पे आर क्यों आया, क्योंकि उसका भी रूल है, ही, शी, इट के साथ में और एक वचन इज के साथ, एक वचन यानी सिंगुलर साथ में इज आएगा, और वी, यू, दे, आर के साथ में, सॉरी वी, यू, दे के साथ में आर आएगा, ये रूल है, ठीक है। सो बिलो द नेक गर्दन, गर्दन से नीचे हैं चेस्ट, बेली एंड द बैक।
माई 2 आर्म्स and 2 legs are called the limbs. My 2 legs, मेरे 2 आर्म्स लास्ट वीडियो में पढ़ा था, ये आर्म है, ये आर्म है, तो एक बोला तो आर्म, दोनों के बात किया तो आर्म्स, तो मेरी 2 बाहें और 2 पैर आर कॉल्ड कहलाते हैं या कहे जाते हैं या कहा जाता है, इस तरीके से बनता है, ठीक है, कहलाता है द लिम्स। यानी कि अगर आप दोनों हाथों की, दोनों पैरों की बात कर रहे हो तो उसको बोलते हैं लिम्स, दोनों हाथ दोनों पैर उसको बोलेंगे लिम्स। अब ध्यान से देखिए, इसमें भी कई सारी चीज़ें हैं, मैंने आपको लास्ट वीडियो में समझाया था कि मेन बॉडी पार्ट में भी कई सारे होते हैं। तो अभी देखिए, ये जो पार्ट है ये आपका एंकल है, एड़ी, एंकल, ठीक है, ये यानी ये वाला पार्ट एंकल, और ये जो है ये होता है हिल, और ये जो ये पूरे उंगलियां, पैर की उंगलियों को हम बोलते हैं टोज, हाथ की उंगलियों को बोलते हैं फिंगर्स। टोज सिर्फ ये नहीं है, अंगूठे को टोज नहीं बोलते, पैर की सभी उंगलियों को हम क्या कहते हैं, टोज। और ये जो पार्ट है, ये वाला पार्ट, ये पूरा, इसको बोलते हैं फुट। और ये जो पार्ट है पूरा, ये होता है लेग। और ये जो है, ये जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, ये नी बोलते हैं इसको, ये घुटने को क्या बोलते हैं, नी, घुटना। टोज यानी पैर की उंगलियां, अंगुलियां। फुट यानी ये वाला पैर, लेग यानी ये पूरा पैर, फिंगर्स यानी हाथ की उंगलियां, ये तो दिख रहा है ना यहाँ पे, इस तरीके से दिया हुआ है, फिंगर्स इंग्लिश में ही समझिए। आर्म यानी ये पूरा हाथ यानी बाह, पूरा हमारा बाह। बेली यानी पेट, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है ना सबको। और ये देखिए, माउथ, टीथ, चिन, टंग, चीक, नोज, फोरहेड, हेयर, ईयर, आई, ईयर, तो इन सबको तो मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे, इधर 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 सब जगह लिखा हुआ, वापस लिखने की ज़रूरत है क्या, नहीं। और ऊपर से क्यों ही लिखना, क्योंकि यहाँ पे तो चित्र के साथ में दिया हुआ है, तो वैसे ही याद कीजिए इसे, राइट। हाँ, एक यहाँ पे है आईब्रोज, इसको बोलते हैं आईब्रोज, आईब्रोज। ये जो आँखों की ये पलकें हैं, जो इस तरीके से जो इसमें बाल होते हैं ऐसे 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 ऐसे, वो होता है आई लैशेस, ठीक है, आई लैशेस। और लिप्स नहीं दिया हुआ है, ये जो हमारे लिप्स, होंठ होते हैं, वो क्या होते हैं, लिप्स, दोनों, ठीक है, ठीक है। और ये जो हमारी आँख की ये पलकें होती हैं, पलकें, तो ये क्या होती हैं, आईलिड होती हैं, आईलिड। और क्या, एक एक देखिए बोला है तो ईयर, आई, जब हमने दोनों साथ में बोला तो आईज हो गया, दोनों साथ में बोला तो ईयर्स हो गया। ओके, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत ही हेल्पफुल है ये। आपको यहाँ पे सारे बॉडी पार्ट्स के नेम भी पता चल गए, और उन्हीं बॉडी पार्ट्स के साथ साथ में आपको कई सारे सेंटेंसेस भी मिल गए, और सेंटेंसेस कैसे बनाना है, ग्रामर के रूल्स भी मिल गए आपको, बोलना कैसे है, किस चीज़ को, तो इस एक वीडियो में आपको बहुत कुछ मिल गया है। सो अगर मैं देखूँ तो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है ये। ओके, सो कोई और वीडियो चाहिए तो कमेंट्स में बताइए, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और जैसा भी आपको वीडियो चाहिए, चाहे डेली कॉन्वर्सेशन या फिर इंटरव्यू या डेमो के लिए, तो आप मुझे कमेंट में बताइए। ओके, सपोर्ट करिए चैनल को, जिस तरीके से चैनल आपको सपोर्ट कर रहा है, आपसे हमेशा ये रिक्वेस्ट रहती है।